मुल्क में बेटियों की आवाज़ को जब परवाज़ मिलती है तो शुरू होता है हवाओं का एक सुहाना सफ़र। महिलाएं ही मुल्क की वो मख्तसर सी आवाज़ है जो कभी पानी की तरह सरल तो कभी फौलाद की तरह अटल होती है। देश को जहां उनकी दुआओं की दरकार है, वहीं उनकी तालीम और तजुर्बे की दरख्वास्त से इनकार भी नहीं किया जा सकता। दुनिया के दीगर हालात में आज हिंदुस्तान की बेटियों ने जिस तरह हमारे मस्तक और अभिमान को सलाम भेजा है, उससे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर एक नई इबारत लिखने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 8 मार्च के इस मुकद्दस मौके पर आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज के डिजिटल कारवां पर वुमन वाणी। रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। करीब 2 दशक पूर्व उर्दू अदब के सशक्त नाम कैफी आज़मी साहब ने जब ये पंक्तियाँ लिखी थीं तो उन्होंने संसार को आधी आबादी की उन दुश्वारियों से रूबरू कराया था कि संसार में उनके लिए कितना जहर भरा हुआ है। कैफी आज़मी ने अपने इस नज़्म में लोगों को बताया था कि कोई तुम्हारे साथ नरमी बरतता है तो उसकी हंसी के पीछे कौन सा मर्म छुपा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस बार हमने आजमगढ़ से लेके अहमदाबाद तक और दिल्ली से लेके कर्नाटक तक अलग अलग विधा में अपनी जगह अपनी मुकाम बना चुकी महिलाओं से बातचीत की और उनके शौर्य की गाथा को आप तक रूबरू कराने का प्रयास किया है। नेशनल कवरेज की डिजिटल कारवां में आप देख रहे हैं वुमेन्स वाणी। वाराणसी, सर्व विद्या की राजधानी वाराणसी, और इसके माथे पर चंद्रमा की तरह सुशोभित है महामना की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमेशा देश की सुर्खियों में रहता है और आजकल भी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि एशिया के इस सबसे बड़े रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की पहली महिला चीफ प्रॉक्टर हैं डॉक्टर राइमा सिंह। राइमा सिंह ने अपने संघर्ष के बल पर एक लंबी यात्रा करते हुए मुकाम बनाई है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस कड़ी में हम राइमा जी से जानेंगे कि यहाँ तक का उनका सफ़र कितना चुनौतियों भरा था और साथ ही साथ महिला दिवस पर उनके विचार भी जानेंगे हम। बात तो ये कि महिला के यहाँ पहली चीफ प्रॉक्टर, तो हम थोड़ा सा आपका अनुभव भी जानेंगे, साझा करेंगे कि कैसा लगा इस चुनौती को, कैसे आपने फेस किया और कैसे फेस कर रही हैं आज तक इसको। बहुत बड़ी चुनौती थी और है भी। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमेशा से चुनौती भरी रही है और इसमें मैं सफल इसलिए हो पाई कि हमारे जो स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंसेस और हमारे फैकल्टी, हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड और हमारे विद्यार्थी जो पढ़ने आए थे, उन्होंने सब ने सच्चाई का साथ दिया और महामना जी के जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने जिन मूल्यों के साथ यहाँ पे इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बसाया था, उनको फॉलो किया, जिससे हम उन तत्वों को जिन्होंने बीच बीच में खुराफात करके और ये शांति अपना एकेडमिक जो हमारा इन्वायरमेंट था उसको ब्रीच किया था, उसको हम लोग ने बहुत सफलतापूर्वक, बहुत शांतिपूर्वक हम लोग ने उनको पीछे ढकेल दिया और फिर से एक एकेडमिक और शांति माहौल हमारे जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है। कितना हद तक आपको लगता है कि मतलब वो जो कैपेबिलिटी है वो लगता है कि मतलब क्या वुमेन्स बीइंग अ वुमन कहीं कुछ कोऑर्डिनेशन में कोई कमी महसूस होती है या अब आप पूरी तरह से उसको अपने कंट्रोल में कर पाएंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। आप सही कह रहे हैं। हर छोटी मुश्किलें जो हॉस्टल में पैदा हो जाती है वो कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले लेती है। फॉर एग्जांपल, अगर उनको मेस में खाना ठीक से नहीं मिला तो बच्चे तुरंत उतर जाते हैं सड़क पे, पानी की कमी हो गई, तो वहाँ पे हम लोग के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये देखा कि अगर वार्डन्स और एडमिन वार्डन्स तो वो मस्ट कर दिया गया कि वो जाएं और छोटी से छोटी समस्या को तुरंत सुलझाएं।
इससे क्या हुआ कि बड़े से बड़ा जो विपत्ति आने वाली थी वो टल गई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वो हुआ है। और हमारे जितने एडमिन वार्डन्स और वार्डन्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं इस समय, और बहुत ही मन लगा के काम कर रहे हैं, जिससे हम लोगों ने काफ़ी अटकलें मुश्किलों को कम कर दिया है। सीधे और सपाट शब्दों में कि आप क्या सोचती हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एम्पावरमेंट वुमन, क्या और किया जा सकता है? मेरे ख्याल से ये मेरा कहना है कि पिछले 5 साल से जैसे कि गवर्नमेंट ने कई प्लान्स और कई हमारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं, उसमें औरतों को बहुत ही इज्जत दी है और रिस्पेक्ट दी है, और उनको बहुत चुनौतीपूर्ण कुर्सी या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देके एक उनको एज ए मेंटर रूप में सोसाइटी को दिखाया है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जब ये कुर्सी संभाली और आज तक भी कई लड़कियां हमारे पास आती हैं, और जैसे कि देखने के लिए कि मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, क्या खाती हूँ। तो मुझे भी अचंभित होता है, क्योंकि आपने सही कहा कि यूरोप से यहाँ तक का, स्पेशली गुवाहाटी और कलकत्ता के एनवायरनमेंट से यहाँ बनारस में आना थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस है, लेकिन बहुत बदल गया है। पिछले गत 20 वर्ष से बहुत बदलाव आया है, और मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से हम सशक्तिकरण जो फीमेल्स का है वो हासिल होता दिख रहा है। ये एक ट्रांजिशन फेज है, ये एक चुटकी बजा के ऐसे नहीं हो जाता, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कुछ ही दिनों में हम लोग भी यूरोप की तरह जो है, और हमारा कल्चर तो काशी का आप जानते ही हैं, हम लोग बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, तो हमेशा से देवियों की पूजा हर पोर्टफोलियो में ही हम लोगों ने देवियों को दे रखा है, चाहे वो दुर्गा हो चाहे सरस्वती हो। तो हम लोग तो इज्जत बहुत करते हैं। और मैंने एक और चीज़ देखी है हमारे स्टूडेंट्स में भी, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यूपी, बिहार, बंगाल से आते हैं, तो वो भले ही झगड़ा करते हैं, लेकिन जब एक महिला आ जाती है या एक लड़की आ जाती है तो वो अपने को समेट लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमने उन बच्चों में देखी है, और मुझे लगता है कि अगर ये रिस्पेक्ट, ये इज्जत लड़कियों के लिए रहेगी। आपको कोई 3 सुझाव आज के माहौल में देने हो तो आप क्या देंगे कि जिसको अडॉप्ट करे कोई भी सरकार हो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, नॉट ऑन द पार्टी बेस, कोई भी सरकार हो महिलाओं के लिए क्या 3 ऐसे और कदम उठा सकती है जिससे उनकी स्थिति में और सुधार हो? आप जितना चाहें उतना बता सकते हैं। पहला, एजुकेशन, एक जैसा एजुकेशन। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को एक जैसा सिलेबस, एक जैसा एजुकेशन सबके लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। और प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पे जैसे हमने फोकस किया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो ऑटोमेटिकली वो लड़कियों का एम्पावरमेंट हो गया। दूसरा, हायर एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी टू ऑल फीमेल्स। फिर ये नहीं कि लड़का है तो पढ़ने भेज दिया, लड़की है तो उसकी शादी कर दी, लड़कियों को भी अपॉर्चुनिटी दी। तो एजुकेशन फर्स्ट। सेकेंड, मनीष हो या मनीषा, हमें उसको हर काम देने हैं। ये नहीं कि लड़की को स्कूटर नहीं देनी है क्योंकि उसको चौके बर्तन में जाना है, और लड़के को चौका बर्तन नहीं करना है इसीलिए उसको स्कूटर दे दी। तो सब काम घर के, और ये हमारे घर से शुरू होगा। और इसमें अगर माँ एजुकेटेड होगी तो वो अपने घर को ही नहीं सिखाएगी, बल्कि जब वो लड़की दूसरे के घर में जाएगी तो दूसरे का घर भी ठीक रहेगा। तो लड़कियों की एजुकेशन, फिर हम वहीं वापस आ गए, लड़कियों की एजुकेशन फर्स्ट है। तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, समान एजुकेशन सभी लोगों को पूरे भारतवर्ष में। इसी कड़ी में हमने कानपुर में जन्मी शीतल बेदी से बात करने की कोशिश की। शीतल बेदी ह्यूमन राइट्स में डिप्लोमा होल्डर हैं और उनके पति यूपी कैडर में आईपीएस अफसर हैं। बावजूद इसके शीतल बेदी ने इस समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने की कोशिश की, और वो कानपुर में डिवाइन ट्री नाम की रेस्टोरेंट की संचालिका हैं। शीतल बेदी का सपना है कि आने वाले दिनों में डिवाइन ट्री की शाखाएं देश के अन्य जनपदों में, देश के अन्य कोनों में भी फैले। आइए हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शीतल बेदी के क्या विचार हैं। महिला हो के समाज में अपनी पहचान बनाना काफ़ी मुश्किल सफ़र है, क्योंकि इसमें हमें कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको देखने की वजह से हम अपना करियर जो है छोड़ देते हैं और अपना सारा फोकस अपने बच्चों पे करते हैं। तो जब बच्चों के साथ साथ अपना करियर बनाने के लिए बड़ा तालमेल बिठाना पड़ता है। कई परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो
उस चीज़ के लिए अग्री करते हैं, कुछ लोग अग्री नहीं करते हैं। तो संघर्ष तो महिलाओं को करना पड़ता है। जैसे जितनी छूट आदमियों को मिलती है कि वो बड़े होते हैं उनको बोल दिया जाता है अपना करियर बनाओ, उस तरह से जो है महिलाओं को अपना करियर बनाने के लिए इतना फ्रीडम नहीं मिलता है, अपने घर में ही लड़ाई करनी पड़ती है। महिलाओं की बेहतरी के लिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि महिलाओं की बेहतरी तभी शुरू होगी जब उनके घर से उनकी बेहतरी स्टार्ट होगी। आज भी कितने घर परिवार ऐसे पढ़े लिखे परिवार हैं जो घर से ही महिलाओं का शोषण स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो उसको बंद करना पड़ेगा और अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा कि आप जो महिला और पुरुष हैं वो बराबर हैं। तो जितनी आप एडवांटेज एक लड़के को देते हैं उतनी ही एडवांटेज आप एक लड़की को देना चाहिए, क्योंकि वो भी आगे बड़ी होकर के वो ऐसे ही आपको सपोर्ट करेगी और हो सकता है उससे ज़्यादा बेहतर सपोर्ट करे। इसी कड़ी में हमने बात किया गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली पूजा प्रजापति से। पूजा गुजरात कांग्रेस कमेटी की मीडिया पैनलिस्ट हैं। इसके साथ ही साथ वो इंडियन रोटी बैंक नामक एक सामाजिक संस्था के साथ भी काम करती हैं। माँ जिसे किसी की भूख देखी नहीं जाती है, माँ जिसे अपने बच्चे की भूख देखी नहीं जाती है। पूजा ने इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस किया और अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद पेशे से अधिवक्ता पूजा हफ्ते में 2 दिन वक्त निकालती हैं और इंडियन रोटी बैंक के साथ जुड़कर उन लोगों के मुंह में, उन बच्चों के मुंह में निवाला डालने का काम करती हैं जिनके हिस्से में 2 वक्त की रोटी भी शायद नसीब नहीं हो पाती है। आइए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बात करते हैं और जानते हैं पूजा से उनके विचार। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा प्रजापति अहमदाबाद गुजरात से। पेशे से मैं वकील हूँ और सामाजिक सेवक का काम करती हूँ और समाज के कई मुद्दों के ऊपर अलग अलग टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों तक सही माहिती देने का काम भी करती हूँ। दोस्तों, आज हम जब महिला दिवस की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जब महिला और नारी को जो याद करके फूल गुलाब या अलग अलग गिफ्टों से उसको नवाज रहे हैं, तो क्या दोस्तों यही दिवस हर दिन 365 दिन नहीं हो सकता? क्योंकि नारी क्या है? वो एक शक्ति है कि हर दुख दर्द को सहन करने की जो क्षमता रखती है, एक मर्द को पैदा करने की ताकत रखती है, 9 महीने अपने कोख में पालती है, हर दुख अपने शरीर की 256 हड्डियां तुड़वा कर वो एक इंसान को जन्म देती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी ताकत को कम आंकना गलत बात होगी? 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे हिंदुस्तान की आबादी 49% महिलाओं की थी, यानी कि आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। लेकिन जब 50% रिजर्वेशन की बात आती है, उसके पालन करने की बात आती है, तब अन्याय महिलाओं को कम आंका जाता है। क्या यह अन्याय महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है? कहते हैं कि हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती को बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक औरत चाहिए पूरे परिवार को बनाने के लिए, पूरे समाज की शुरुआत करने के लिए और पूरे हंसते खेल से एक घर बनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कड़ी में हम आज जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर स्वाति सिंह। भी मेरे फादर जो हैं वो बेटियों और लड़कियों को लड़कों से कभी भी कम नहीं मानते थे, इसलिए मैं पहली बेटी थी और हमारे यहाँ गांव में भी, जौनपुर के गांव में भी मिठाइयाँ बटी और लोग बहुत खुश हुए। और हमारा इकलौता भाई है, लेकिन कहीं पे भी हम लोगों को डिफरेंस, हम लोगों को पालने पोषण में कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो ये दिमाग में रहा कि हमें साइंस पढ़ना है, हम लोग को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन अभाव में रह के भी मेरे फादर ने दी और मेरे माता पिता ने जो है जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग की स्कूल्स में और कॉलेजेस में, हमारे जो स्कूल्स थे सेंट मेरीज कॉन्वेंट जहाँ मैं पढ़ती थी, उसमें उस ज़माने में IAS ऑफिसर्स और बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन हम लोग हर किस्म से अपने को, हर जगह, मैं क्लास में भी फर्स्ट आती थी, कल्चरल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, सब में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। और मैं इन सब चीज़ों को अपने फादर और मदर के लिए रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। कल आपके हाथ में एक पावर हो और मुझे कोई 3 काम आपसे ये पूछना पड़े कि आपको वो 3 फैसले लेने हैं जो महिलाओं के जीवन में परिवर्तन ला दे, तो वो क्या होगा? बस महिलाओं को शिक्षित होना, वो जब तक शिक्षित नहीं होंगी वो कुछ नहीं कर सकती। और ये तभी हो पाएगा जब लड़की स्ट्रांग हो, एजुकेटेड हो और हेल्दी हो
तो यही मेरा समाज को वो है। आज हम हैं पूर्वांचल के अहम जिले माने जाने वाले आजमगढ़ में। तमसा तट पर बसा ये शहर महापंडित राहुल सांकीर्तन और कैफ़ी आज़मी के नाम से जाना जाता है। अल्लामा शिबली नोमानी का शिबली मंजिल भी यहीं पर है और इसी शहर में है धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर के रूप में प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना। हम जानेंगे उनसे उनके सफ़र के बारे में और दूसरे में कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनके क्या विचार हैं। हम इस मामले में बहुत लकी रहे क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई का बैकग्राउंड था। हमारे नाना जी भी होम्योपैथी के डॉक्टर थे, नानी जी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, डबल MA थी, और हमारी मम्मी भी पढ़ी लिखी थी, MSW थी, फादर। तो हम इस मामले में लकी रहे। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने उस परिवेश में देखा, बहुत सारे लोग सोचते थे लड़की को पढ़ा के क्या होगा, ये तो अपने घर चली जाएगी। इस मामले में ये कह सकते हैं कि हम लकी थे और पढ़ाई का शुरू से मम्मी पापा ने काफ़ी ध्यान रखा और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ। जी, हमारे फादर का बहुत मन था कि हम डॉक्टर बने। वो हमेशा कहते थे मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, और फिर दुर्भाग्यवश उनकी कैंसर से डेथ हुई। तो बड़ा हमारा था कि नहीं, उनकी इच्छा पूरी करनी ही है। पढ़ाई में अच्छे भी थे और उनका सपना पूरा करने की धुन थी। तो ये खास बात यही थी कि जी डॉक्टर जो हम बने। सबसे ज़रूरी तो एजुकेशन ही है, और एजुकेशन सबसे पहले शुरुआत होती घर से। हम ये कहना चाहेंगे कि हमेशा औरत को ये मानना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि जब औरत ही पुरुष को जन्म दे रही है, यानी कि पूरी सृष्टि की रचयिता ही समझिए, रचयिता ही वही है, तो वो कमज़ोर नहीं है। सबसे पहले हम अपने में जाने कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारे सहयोगी मुरली मनोहर पांडे ने मऊ जनपद की कुछ महिलाओं से उनके विचार जाने, जिन्होंने अपनी अपनी विधा में समाज में एक अलग मुकाम बनाया हुआ। विश्व भर में महिलाओं का बहुत दुर्दशा है, बहुत शोषण है। थोड़ा सा सम्मान के लिए ये विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, और हमारे देश में भी 1000 साल की दास्ता के जो नेगेटिव मतलब इफेक्ट हुआ है हमारे ऊपर, वो यही हुआ है कि महिलाओं का सम्मान पहले से घट गया है। तो हमें दोबारा याद दिलाना होता है अपने देश के पुरुषों को भी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र। महिला दिवस की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे तो हर दिवस महिला दिवस होता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक महिलाओं का अपने घर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी काम के प्रति एक बेहद प्रभावशाली रोल है, जिसको कि महिलाएं बहुत ही बखूबी से निभाती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने परिवार की CEO होती हैं, लेकिन जो आजकल की मौजूदा स्थिति है उसमें महिलाओं को अपना रोल, अपना आपको स्टैंड करने के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है, वो हथियार है जिससे कि वो मन चाहे सपने और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकती हैं। भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए हमें बहुत प्रयास करने हैं, बहुत जागृति लाने की जरूरत है। उन्हें एक अवेयरनेस कार्यक्रम की जरूरत है, अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए कि हम घर घर जाके महिलाओं को जागृत कर सकें। और वुमेन्स डे परिवार, ये मेरा व्यक्तिगत है कि कोई पॉलिटिकल नहीं है, किसी सामाजिक संस्था से नहीं जुड़ा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम महिलाओं को अपनी पहचान बनाने के लिए किसी एक दिन को बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक दिन करके हम बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते। हमें इसके लिए आजीवन प्रयास करना होगा, रोज लगना होगा। रोज अपने समय से 1 घंटा निकाल के अगर हम एक महिला को भी अवेयर करते हैं तो आप गिन सकते हैं कि अगर हमारा प्रयास ऐसे चला तो हम कितनी अवेयरनेस ला सकते हैं। पहचान बनाना कोई कठिन नहीं है। हर क्षेत्र में अगर महिलाएं आगे आ रही हैं तो कहीं कोई पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं हर कार्य में आगे आ रही हैं, इसलिए पहचान बनाने की कोई शिक्षा, अगर महिलाएं शिक्षित हो जा रही हैं तो फिर उनको पहचान बनाने की आवश्यकता कहाँ है। हम महिला हैं बस, और समाज में पुरुष उनको सम्मान दे। सबसे बड़ी चीज यही है कि जब वो महिलाएं किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो उनको दबा दिया जाता है। तालीम ही वो चिराग है जो अज्ञानता के अंधकार को काट सकता है, मिटा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब हमने देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विधा से जुड़ी महिलाओं से महिलाओं के उत्थान के लिए बात किया तो एक बात बाहर निकल के आई, एक बात सभी ने स्वीकार किया
कि महिलाओं का शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। शिक्षा से ही उनका उत्थान हो सकता है और वो समाज में एक अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नेशनल कवरेज के डिजिटल कारवां में आप देख रहे थे हमारी स्पेशल पेशकश वुमेन्स वाणी। Powered by Sanjeevani Nursing Home, co-powered by Aman Nursing Home and outdoor partner Divine Tree. नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे।